जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ खबर। प्रतापगढ़ जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संस्था न्याय तक आम जनता की पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, ताकि सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके। स्थापना भारत के प्रत्येक जिले में की गई। प्रतापगढ़ में यह संगठन तेजी से न्यायिक सेवा प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्राधिकरण की स्थापना और कार्य क्षेत्र प्रतापगढ़ जनपद कई वर्षों से सक्रिय भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से उन लोगों को न्याय उपलब्ध कराना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे मुफ्त कानूनी परामर्श, जन जागरूकता कार्यक्रम और विवाद समाधान हेतु लोक अदालतें। वर्तमान स्थिति के अनुसार यह जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य कर रही है। प्रतापगढ़ जनपद में प्राधिकरण का संचालन जिला अपर जज सुमित पवार के मार्गदर्शन में हो रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह प्राधिकरण न केवल अदालत के स्तर पर बल्कि तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। शेष बातें आइए जानते हैं उनकी जुबानी। आइए रुख करते हैं प्रतापगढ़ की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ सूरज सोनी की रिपोर्ट। एबीएन न्यूज से ब्यूरो चीफ सूरज सोनी। जनपद प्रतापगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज सुमित पवार जी से आइए हम बात करते हैं। महोदय, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। बलराम दुबे जी जो हमारे पास आए गुड मॉर्निंग चैनल से, विजेंद्र सिंह बबलू जी विश्व विजेता से, विशाल रावत जी फास्ट न्यूज इंडिया से, राहुल त्रिपाठी जी त्रिनेत्र चैनल से और सूरज सोनी जी एबीबी न्यूज चैनल से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकालकर आज हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के कार्यों की जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वागत है। क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है सर? इसके अंतर्गत क्या क्या किए जाते हैं? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 इसके अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, तीनों स्तर पर ही इसकी स्थापना की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1987 से ही कार्यरत है और विधिवत कार्य ये 1997 से कर रहा है, जब से हमारी यहाँ बिल्डिंग स्थापित हुई है यहाँ पर ये। और इसके अंतर्गत जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A जिसमें निशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, उसी भावना के अनुरूप रहते हुए प्राधिकरण के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। प्राधिकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमारे देश का वो जनता जो निर्धनता के कारण, अशिक्षा के कारण कानूनों की जिसे जानकारी नहीं है, प्राधिकरण उन व्यक्तियों तक पहुंचता है और उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। अब इसी कड़ी में जो हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनका मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम लोग लीगल एड वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए LADCS सिस्टम यहाँ 2023 से अब कार्य कर रहा है। उससे पहले पैनल लॉयर हुआ करते थे। तो जो LADCS है वह लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। जेलों में वो व्यक्ति निरुद्ध डिटेन्ड जो हैं, जो निर्धनता के कारण जिनका कोई एडवोकेट्स नहीं है, कोई उनके कानून के किसी तरह प्रकार से यहाँ कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, उनके लिए एक पैनल बनाया गया है। और उसमें हमारे पास चीफ डिफेंस काउंसिल है, एडिशनल डिफेंस काउंसिल है, 2 असिस्टेंट काउंसिल है। और वो जेलों में ऐसे व्यक्ति जो बंद हैं उनकी पैरवी करते हैं, और ऐसे व्यक्ति भी जिनके जमानत भी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जमानत के बाद भी वो लोग ऐसे निर्धन है कि उनके जमानती ही उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उनके लिए यहाँ जमानती के संबंध में भी एक स्कीम बनाई गई है। तो उनके लिए पैरवी की जा रही है। और ऐसे अधिकांश लोगों को हमने यहाँ छुड़वा भी दिया है जेलों से। और कई लोग तो यहाँ इस तरह के थे जो आधे से अधिक की अवधि जिस अपराध के लिए उनके ऊपर आरोपित किया गया है, ट्रायल चल रहा है, उसमें जो मैक्सिमम सजा है उसकी आधे से अधिक भुगत चुके थे। तो वहां ऐसे लोगों को भी यहाँ पर छुड़वाया गया है उचित पैरवी करके। दूसरा, हमारे पास में मध्यस्थता केंद्र चल रहा है। मध्यस्थता केंद्र में हमारे पास मीडिएटर्स हैं। हमारे पास आज की डेट में लगभग 17 के करीब मीडिएटर्स हैं। तो कुछ मामले होते हैं जो प्री लिटिगेशन स्तर पर आते हैं हमारे पास में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या अदर डिस्प्यूट्स हैं,
उनका हमारे यहाँ जो मीडिएटर हमारे यहाँ पर है उनके समक्ष उनकी सुनवाई करी जाती है। हम भी वहां उपस्थित होते हैं और कई मामलों को हमने उसी स्तर पर प्री लिटिगेशन स्तर पर ही हमने वहां पर सुलझाया है। न्यायालयों से भी हमारे पास पत्रावली आती है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास में पैनल लॉयर्स हैं। पैनल लॉयर्स, हम ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे एप्लीकेशन आती है कि जिसके पास में एडवोकेट नहीं है, वो किसी भी न्यायालय में हो, चाहे वो अभियुक्त हो चाहे वो वादी हो, हम वहां पैनल लॉयर वहां पर उसको उपलब्ध कराते हैं। चौथा, हमारे यहाँ क्या है, परमानेंट लोक अदालत है। परमानेंट लोक अदालत की भी जो स्थापना की गई है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। यहाँ परमानेंट लोक अदालत है जहां पर चेयरमैन साहब हैं, 2 मेंबर्स हैं। वहां पर भी जो जनता की किसी प्रकार की कोई समस्या है उस संबंध में वाद विवाद कर सकते हैं और बहुत कम कोर्ट फीस होती है वहां पर। और पांचवी चीज हमारे पास जो है, हमारे पीएलवीज। हमारे पास लगभग 15 पीएलवीज की टीम ऐसी है जो एक्टिव है। और इस जनपद प्रतापगढ़ में जितनी भी तहसील है वहां पर हमने लीगल एड क्लिनिक खोले हुए हैं। तो जो गांव की दूर दराज की जनता है, जो यहाँ पर प्रतापगढ़ काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो जो यहाँ से दूर 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर कुंडा और आपका ये समझिए काला कांकर तक भी हम गए, वहां पर कैंप लगाया हमने वहां पर। तो वहां के जो लोग हैं वो कैसे हेडक्वार्टर तक आ पाएंगे। तो हमारी जो बाहर तहसील में है, रानीगंज है, आपका लालगंज है, आपका कुंडा है, पट्टी है, तो ये जो हमारी तहसील है, इन तहसीलों में लीगल एड क्लिनिक है, हमारे पीएलवीज है। तो जो लोगों को जो परेशानी है, कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, तो वहां तक पहुंचते हैं और हमारे पीएलवीज बड़े एक्टिव होकर इसमें कार्य करते हैं। और एक चीज हमारे यहाँ क्या है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए और नालसा द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर वर्ष में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है। इस बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 14 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है, जिसके लिए खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपके द्वारा भी हमारी काफी इसमें सहायता की जा रही है प्रचार प्रसार करने में। तो उसमें जो हमारी पिछली जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी वो हमारी 13 जुलाई 2024 को थी, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 1,18,000 वादों का निस्तारण किया गया है। लगभग 14 करोड़ के अमाउंट की जो सेटलमेंट की राशि थी इसका हुआ था। और काफी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, बैंक लोन से संबंधित काफी केसेस का उसमें निपटारा हुआ था। इस बार भी हमने काफी प्रचार प्रसार किया है, चालान संबंधित मामलों का भी इसमें निस्तारण किया जाता है। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे लोग इसमें आकर के इसका लाभ ले सकें। बाकी हमारे जो जनपद न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारी पिछली लगभग 1 वर्ष से जितनी भी हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत हुई है, हम 45,000 से स्टार्ट हुए थे और मार्च 2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोग 2,35,000 तक के आंकड़े तक उनके कुशल मार्गदर्शन में पहुंचे हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छा इसमें प्रदर्शन करेंगे। पत्रकार महोदय, हम हफ्ते में 2 बार जो जिला कारागार प्रतापगढ़ है उसका निरीक्षण करते हैं। हर दूसरे दिन हमारे जो डिफेंस काउंसिल्स हैं वहां जाते हैं। जेल में भी लीगल एड क्लिनिक स्थापित की गई है। कोई भी बंदी जो जेल में निरुद्ध है और उसे कोई किसी प्रकार की समस्या है तो वो लीगल एड क्लिनिक पर जा सकता है। ठीक है, वहां बता सकता है। वहां एक शिकायत रजिस्टर भी है, शिकायत एक पेटिका भी बनाई गई है, वो एक लेटर में लिख करके उसमें डाल सकता है। इसके अलावा जो वहां खाने पीने की समस्या है, हम खुद जाके निरीक्षण करते हैं। हमने औचक निरीक्षण भी किया है। जेल में उचित खाने पीने की उचित व्यवस्था है वहां पर। और जो जेल में महिलाएं बंदी हैं, अभी हम जेल में गए तो हमने कुछ वहां पर देखा कि कुछ महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी थे। तो इसके संबंध में हमने जेलर साहब को एक निर्देश भी दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो स्पॉन्सरशिप स्कीम चल रही है, उस स्पॉन्सरशिप स्कीम में एक प्रावधान ये भी है कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप कारागार में निरुद्ध हो तो वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में हमने जिला साहब को निर्देश दिए हैं कि वो उनका आवेदन इसमें कराएं। दूसरी चीज ये रही, आपने एक प्रश्न पूछा कि बंदियों से उनके परिजनों को जो मिलने का अधिकार है, तो वहां पर जेल में हम गए हैं तो वहां इस बारे में बताया गया था। तो एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में और जेल मैनुअल के अनुसार व्यवस्था रखी गई है। हम जाते हैं, हमने कई बार देखा है कि बंदी के जो परिजन है उनसे मिलते हैं और अधिवक्ताओं के लिए भी एक निश्चित वहां समय रखा गया है। जैसे ऑनलाइन सिस्टम आ गया है,
तो एक का चालू हुआ है ऑनलाइन, जैसे मिलना चाहता है ऑनलाइन मुलाकात। ऑनलाइन मुलाकात का संबंध में अभी हमारे सामने कोई ऐसा मैटर तो आया नहीं, ना किसी ने अभी कोई मामला रखा है। लेकिन अगर ऑनलाइन का हो जाता है ये, तो हम इसमें जिला साहब से बात करेंगे। और ऑनलाइन हो जाए तो, क्योंकि आजकल तो जो पेशी भी हो रही है, इनका रिमांड भी होते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से है। लेकिन वो सब जेल मैनुअल से, क्योंकि जेल का इंटरनल मामला है, सभी चीज सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना है, सभी चीज है। लेकिन जो भी बंदियों के हित के लिए और उनकी सुरक्षा को सब चीज देखते हुए जो हो सकेगा, वो सब बातें वहां करेंगे इस चीज के लिए। और यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि जेल के अलावा यहाँ पर जनपद प्रतापगढ़ में वृद्धाश्रम भी है यहाँ पर, जिसका भी हम हर बहुत सुंदर आपने प्रश्न उठाया है। हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गांव में ही निवास करती है, और दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी आप ये समझिए कि जानकारी लोगों को नहीं है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, लोक अदालत क्या है। इसके लिए हम 2-3 स्तर पर कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 तो हम ये कर रहे हैं कि हम जो कैंप आयोजित करते हैं, हम महीने में लगभग 4 से 5 कैंप आयोजित करते हैं, तो उनको हम प्रतापगढ़ के, ये आप देख रहे हैं पीछे प्रतापगढ़ का नक्शा लगा हुआ है, तो प्रतापगढ़ का भी देखिए कि जितना जो बिल्कुल आउटर एरिया हो गया, हम लोग वहां गांव चिन्हित करते हैं, और जो सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, हम वहां जाते हैं, हम वहां कैंप लगा रहे हैं। और कैंप लगाकर वहां के जो प्रधान के माध्यम से, वहां के तहसीलदार के माध्यम से, उसकी हम कैंप लगाने से पहले ही उसकी हम एक सूचना जारी करवाते हैं वहां से, जिससे और महिलाओं की भागीदारी भी हमारे कैंप में बहुत अच्छी हो रही है। विशेष रूप से इसमें जो आंगनबाड़ी कार्य करते हैं वो, तो ये बहुत हमारी इसमें सहायता कर रहे हैं। और एक तो ये तरीका हमारे पास हो गया। दूसरा, हम लोगों ने अभी एक शुरुआत की है, ये आप देख रहे हैं इसमें, ये हमारा ई न्यूज लेटर है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ का, आप देख रहे होंगे, ये हमने इसका प्रिंट आउट निकाला है। और जितने भी पूरे महीने में हमारे द्वारा जो भी कैंप आयोजित किए जाते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं इस संबंध में, उन सबको हमने इसमें संकलित किया है। ये हमारा एक तरीके से आप समाचार पत्र समझ सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का। और ये क्योंकि ई न्यूज लेटर है, तो ये आसानी से सभी व्यक्ति के पास, क्योंकि मोबाइल यूज करते हैं लोग, तो सर्कुलेट अच्छी तरह से हो सकेगा। इसी तरह से हमारे द्वारा जो राष्ट्रीय लोक अदालत की जा रही है, उसमें किस प्रकार के वादों का निस्तारण हो सकेगा, उसके संबंध में हम इस पैम्फलेट के माध्यम से, इनको हम रोज कम से कम 2000 पैम्फलेट प्रतिदिन हम यहाँ पर बंटवा रहे हैं इसमें। और इसमें हमारे पीएल भी हमारी काफी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस तरह से हमारा कार्य इसमें चल रहा है, और आगे भविष्य में हम और भी नई इसमें कोई योजनाएं शुरू करेंगे। आपका सवाल है ये, जनपद प्रतापगढ़ में चिलविला के पास में ही वृद्धाश्रम यहाँ पर बना हुआ है। हफ्ते में 2 बार हम वहां पर निरीक्षण के लिए जाते हैं। लगभग 80 की संख्या में वहां पर बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, और हम वहां जाते हैं और देखते हैं कि उनको अच्छी तरह से भोजन मिल रहा है, किसी प्रकार की, किसी दवा की, कोई खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ तक कि हमारे कुछ समाज सेवी हैं, वो भी वहां पर जाते रहते हैं। हमारे द्वारा खुद अपना जन्म दिवस जो है उन्हीं के वृद्धाश्रम के बीच में बनाया भी गया वहां पर। और अभी जो राष्ट्रीय खेल दिवस था, उसमें भी हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो वहाँ एकांकी जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए एक उत्साहपूर्वक जीवन उनका बने, थोड़ा उनको अच्छा लगे, तो उनकी भी सहभागिता राष्ट्रीय खेल दिवस में की गई। और वहां पर 103 वर्षीय जो जयराम जी हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और बहुत ही अच्छा एक समाज में संदेश किया। और एक यहाँ जनपद प्रतापगढ़ में बाल शिशु गृह भी यहाँ पर है, जहाँ पर वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल तक की उम्र तक के बच्चे हैं, वो वहां पर रहते हैं। उनका भी हम समय समय पर निरीक्षण करते हैं वहां पर।